जब देशमुख के ऊपर हमला हुआ उस वक्त वो कुछ कहना चाह रहे थे, दर्शकों को सुनवाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो वीडियो जी न्यूज के पास है, सुनवाते हैं। रिएक्शन क्या था पहला? बीजेपी वाले होंगे, पहले बीजेपी वाले होंगे। बीजेपी वाले होंगे, पहले बीजेपी वाले होंगे। ये अनिल देशमुख जो घायल हैं, जिनके सिर पे चोट लगी है और खून बहता हुआ साफ माथे पर देखा जा सकता है, जिसे सफेद गमछे से ढकने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम खून बहे। लेकिन इनकी तरफ से ये जो अंदाजा लगाया गया, अंदेशा जताया गया है रवि, साफ तौर पे अनिल देशमुख को यहां बोलते हुए सुना गया जब इन्हें चोट लगी उसके बाद कि ये बीजेपी वाले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये आरोप होता है और राजनीति में आप जानते हैं कि चूंकि सरकार बीजेपी की है, लोग यहाँ कह रहे हैं उनके समर्थक कि हम किसको जिम्मेवार ठहराए, चूंकि सरकार बीजेपी की है इसलिए बीजेपी को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है और उस पर बीजेपी पर हमला किया जा रहा है। चुनावी समय है, 2 दिन बाद, मतलब समझिए कि 1 दिन बाद कहिए कि कल 24 घंटे के बाद लगभग चुनाव 36 घंटे बाद वोटिंग शुरू होनी है। तो वैसी स्थिति में इस तरह के माहौल का कहीं ना कहीं नुकसान होता है, सरकार पर एक दबाव बनता है, सरकार पर कानून व्यवस्था को सही से कंट्रोल नहीं करने का आरोप लगता है। तो ये आरोप है, देखिए धीरे धीरे समर्थक बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीर में कि देखिए पुलिस के अधिकारी आके कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से भीड़ हटे, क्योंकि देखिए आप जान रही हैं कि धारा 144 लागू हो जाता है, तमाम लोगों को भीड़ नहीं इकट्ठा होने दिया जाता है चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद और प्रचार का काम खत्म हो गया है। तो आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए ये हॉस्पिटल हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे क्योंकि ये स्थिति है, एक एक करके जो समर्थकों की स्थिति है बढ़ती जा रही है, समर्थक भी आते जा रहे हैं और पुलिस के अधिकारी भी धीरे धीरे आते जा रहे हैं। देखिए तमाम नेता यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं, जो एनसीपी के लीडर्स होंगे यहाँ के तमाम, और पुलिस ने यहाँ कहीं ना कहीं पूरे इलाके को में एक तरह घेराबंदी भी की है और एक नेता यहाँ पहुंचे हैं। क्या भाई साहब आप एनसीपी से जुड़े हुए हैं? हाँ जी। क्या आपको क्या जानकारी मिली जिसके बाद आप पहुंचे यहाँ? मुझे अभी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली कि साहब जब बेलफाटा से बिश्नौर के पास में बेलफाटा से गुजर रहे थे तब अचानक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया और यह बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और साहब इतने शांत व्यक्तिमत्व है, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। ऐसे शांत व्यक्ति की जब जीत की और उनको लगा कि हम हार रहे हैं तो इस तरीके से उन्होंने घिनौना इसलिए हमला हुआ। देखिए ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पे विकास जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पहुँच गए यहाँ से। क्या विकास ठाकरे साहब क्या देखा आपने, क्या स्थिति उनकी नाजुक है या हालत सामान्य है? मुझे लगता है कि राज्य के गृह मंत्री पर, यानी एक्स गृह मंत्री जो 2-3 साल पहले गृह मंत्री थे, बता दो कि विकास ठाकरे एमएलए हैं और यहाँ से चुनाव भी अभी लड़ रहे हैं, पश्चिम से एक कैंडिडेट है, इसलिए इनका इम्पोर्टेंट जरूरी है। अभी विकास भाई क्या स्थिति है और क्लियर बताइए। अभी मुझे लगता है कि गहरी मार है और स्टिचेस लगाना उनको चालू है और मुझे लगता है कि राज्य के गृह मंत्री पर इस तरह का हमला होना, यानी महाराष्ट्र का सुसंस्कृत राज्य है ये, और ये राज्य में अगर एक उम्मीदवार के पिताजी पर जो राज्य के गृह मंत्री रह चुके उनके ऊपर ऐसी अटैक होना, जिन्होंने सालों साल नेतृत्व किया है, ये निंदनीय बात है और मुझे लगता है कि जनता इसका हिसाब करेगी। क्या कोई उन्होंने कहा है कि किस पर आरोप लगाया है उन्होंने आपसे बातचीत में? अभी आरोप लगाने के काबिल नहीं, वो उनको स्टिचेस दे रहे तो उसको भी एनेस्थीसिया दिया होगा मगर वो देने की हालत में नहीं है। अभी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? हाँ, सरकारी जिम्मेदार है इस बात के लिए। ये हैं विकास ठाकरे जो कि कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के और अलायंस के कैंडिडेट हैं, महाअघाड़ी के उम्मीदवार हैं पश्चिम से, जिनके लिए प्रियंका गांधी ने कल रोड शो किया था। तो एक एक करके चूंकि अलायंस का मामला है और एनसीपी महाअघाड़ी के अलायंस में है तो तमाम जो कैंडिडेट्स हैं एक एक करके बिल्कुल, लेकिन देखिए खास करके इस तरीके के मौके पर अगर इस वक्त सत्तासीन पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, नुकसान भी सबसे ज्यादा चुनाव में उसी को होना है। कुछ इस तरीके के लोग होते हैं जो ऐसे शरारतों को अंजाम देते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल महाराष्ट्र पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा कि ये कौन थे लोग जिन्होंने हमला किया। बहुत शुक्रिया रवि आपका अपडेट के लिए।